भारत भाषाओं का संगम, संस्कृतियों का महासागर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे आम भाषा हिंदी आखिर शुरू कहाँ से हुई? हिंदी का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी जड़ें संस्कृत में है, जो वैदिक काल से भारत में बोली और लिखी जाती रही है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो पहले बात करते हैं संस्कृत की। ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसी रचनाएं इसी भाषा में रची गई। फिर प्राकृत आम जनता की भाषा बनी, बौद्ध और जैन साहित्य में इस्तेमाल हुआ। फिर अपभ्रंश प्राकृत से निकली बोली, यही आगे चलकर हिंदी की पूर्वज बनी। हिंदी कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जैसे संतों ने हिंदी को जनता की आत्मा से जोड़ा। यानी हिंदी कोई आयातित भाषा नहीं है, ये भारत की मिट्टी में जन्मी, यहीं पली बड़ी, विकसित हुई भाषा है। 16वीं शताब्दी में हिंदी ने साहित्य का रूप लिया। अमीर खुसरो से लेकर मीराबाई, कबीर और तुलसीदास तक सभी ने हिंदी को अपनी रचना का माध्यम बनाया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सवाल उठा, अब राष्ट्र की भाषा क्या होगी? बहुत सोच विचार के बाद 1950 के संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसे करीब 60 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भाषा का इस्तेमाल सरकारी कामकाज, फिल्म, सोशल मीडिया और साहित्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक लोगों को जोड़ने का काम करती है। आज के भारत में कुछ अजीब परिस्थिति बन गई है, जहां एक और हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर हिंदी को पीछे ढकेला जा रहा है। भारत में लोग इंग्लिश को शान समझते हैं और हिंदी को शर्म समझते हैं। कुछ राज्य में हिंदी बोलने वाले को बाहरी समझा जाता है। जैसे स्कूलों में मातृभाषा की जगह अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है। क्या आपको पता है, कई राज्य अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हिंदी को वहाँ महत्व नहीं दिया जा रहा और उसे अनदेखा किया जा रहा है। हिंदी बोलने वाले को गैर स्थानीय कहा जाता है। क्या ये ठीक है? तो क्या हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाएं छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। भारत की ताकत ही इसकी भाषाएं विविधता है। तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बंगाली, सबका अपना महत्व है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी को नीचे दिखाना जरूरी है? हमें अपनी अपनी मातृभाषा से प्यार होना चाहिए, लेकिन हिंदी को जोड़ने वाली भाषा मानकर इसे अपनाना भी चाहिए। एक राष्ट्र, एक संवाद की जरूरत है और हिंदी इस काम की काबिल भाषा है। अगर हमें हिंदी भाषा को बचाना है तो सिर्फ भाषा नहीं, आचरण में बदलाव लाना होगा। जैसे हिंदी में बोले, लिखे, अपने बच्चों को हिंदी कहानियाँ पढ़ाए लिखाए, सोशल मीडिया पर हिंदी पोस्ट करें, क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान करें और सबसे जरूरी, हिंदी भाषा बोलने में कभी शर्म न करें। भाषा कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारी पहचान होती है। हिंदी को भूलना यानी खुद को भूलना। इसीलिए आज हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए, हिंदी को न केवल बोलेंगे बल्कि इसे गर्व से जिएंगे। अगर आप भी हिंदी के प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे हिंदी पे गर्व है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।